Alright students, so now we are going to draw the graph for kinetic energy and potential energy and total energy. तो सी ग्राफ कैसे होगा? ये मीन पोजीशन है x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द मीन पोजीशन, ठीक है। और ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस है, ये x इज इक्वल टू माइनस है। जितना भी सेंटीमीटर मीटर होगा हम उसको नहीं कंसीडर कर रहे। एंड ये है x एक्सिस, दिस इज x डैश एक्सिस, ये तो आपको मालूम है। एंड सी वी आर गोइंग टू ड्रॉ ओनली द पॉजिटिव y एक्सिस। हम ओनली y एक्सिस बना रहे, y डैश का हमको कोई काम नहीं है, पॉजिटिव y एक्सिस। एंड अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस वी आर गोइंग टू टेक द एनर्जी। हम y एक्सिस पर क्या लेने जा रहे हैं? वी विल टेक एनर्जी जूल में, ठीक है, एनर्जी जूल में ले रहे हैं। अब समझाने के लिए मैं मन से कुछ कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू यहाँ ले लेता हूँ मैं 1 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर और इसको 5 सेंटीमीटर बोल देता हूँ। इसको बोल देता हूँ -1 सेंटीमीटर, दिस इज -2 सेंटीमीटर, दिस इज -3 सेंटीमीटर, ये दिस इज -4 सेंटीमीटर एंड ये x ये है समझो -5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी इसको ऐसे कर देंगे, दिस इज सपोज 5 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है कि ये x इज इक्वल टू -5 यानी क्या x इज इक्वल टू -a है, और x इज इक्वल टू 5 यानी x इज इक्वल टू +a है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। एनर्जी की भी वेरी मनगढ़ंत कुछ भी ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1 जूल एनर्जी, ठीक है, दिस इज 2 जूल, यहाँ 3 जूल, ये एनर्जी 4 जूल है और ये एनर्जी है समझो 5 जूल। एग्जाम में आया यू विल नॉट गिव द वैल्यूज, आपको वैल्यूज नहीं लिखना है एग्जाम में, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स ग्राफ नहीं समझ पाते हैं, तो उनको ग्राफ समझाने के लिए वैल्यूज में अपने मन से ले रहा हूं। अब इमेजिन करो ऑसिलेशंस का, हम पहला ग्राफ जो बनाएंगे वो हम काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ बना लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ। तो यू नो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है ना? व्हेन इफ दिस इज द बॉब ऑसिलेशंस कर रहा है तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? यहाँ पर मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है? तो इट इज मैक्सिमम, है ना। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती है? मैक्सिमम रहती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? मैक्सिमम 5 जूल्स। जब ये 1 सेंटीमीटर दूर जाएगा यहाँ पर तो क्या होंगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी? कम होंगी, क्योंकि अभी ऊपर ऊपर जा रहा है, इधर राइट में जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ कम हो जाएंगी। अगर यहाँ 5 जूल्स है तो यहाँ क्या रहेंगी? 4 जूल्स। फिर यहाँ जाएगा तो 3 जूल, यहाँ जाएगा तो 2 जूल, यहाँ जाएगा तो 1 जूल, फिर 0 जूल हो जाएगी। एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, राइट एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती जा रही है? कम हो रही है। तो देखो मैं क्या लिखता हूँ, जब ये यहाँ जाएगा, ये देखो ये पोजीशन, ग्रीन कलर यूज करता हूँ इसके लिए, जब ये 1 सेंटीमीटर पर जाएगा तो उस समय क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी? 0 पर कितनी थी? 5 जूल। और यहाँ जाएगा तो कितनी हो जाएंगी? 4 जूल। ये देखो 1 सेंटीमीटर पर गया तो कितने जूल है? 4 जूल। 5 जूल से कितनी बची? 4 जूल। 2 सेंटीमीटर पर जाएगा तो कितने जूल बचेंगे? ये देखो ये 2 की लाइन लाया और ये इधर 3 जूल की, तो कितनी रहेंगी? 3 जूल्स। मीनिंग समझ रहा है? जब ये 3 सेंटीमीटर पर जाएगा तो एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। 3 सेंटीमीटर पर जाएगा तो कितने जूल बची? 2 जूल बची। 4 सेंटीमीटर पर जाएगा तो कितने जूल बचेंगे? 1 जूल बचेंगे। 5 सेंटीमीटर पर जाएगा तो कितने जूल बचेंगे? 0 जूल, क्योंकि यहाँ आ गया 5 सेंटीमीटर पर तो यहाँ 0 जूल रहती है, क्योंकि 0 हो जाती है ना काइनेटिक एनर्जी। ये किसी को समझा के क्या बनाया मैंने? ये कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाया समझा? इनको ज्वाइन करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। सो दिस ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये ऐसा इससे ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट इससे ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट इससे ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट इससे ज्वाइन कर दिया और ये इससे ज्वाइन कर दिया। ये ग्राफ है, जो ब्लू वाला बना ना, नीला वाला, वो ग्राफ है। अब ये वापिस आ रहा है यहाँ से, अगर ये वापिस आ रहा तो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर पर 0 जूल है, 4 सेंटीमीटर पर आएगा वापिस, 4 सेंटीमीटर पर तो क्या होगा? 1 जूल, 1 जूल एनर्जी आ जाएगी। 3 सेंटीमीटर पर आएगा तो 2 जूल, 2 सेंटीमीटर पर आएगा तो 3 जूल, 1 सेंटीमीटर पर आ जाएगा तो 4 जूल, 0 सेंटीमीटर पर आएगा तो फिर से 5 जूल हो जाएंगे। अब इधर जा रहा है लेफ्ट में, तो जैसे ही वो बॉब यहाँ पर पहुंचेगा -1 सेंटीमीटर पर,
-1 सेंटीमीटर तो एनर्जी कितनी रहेगी 4 जूल। -2 सेंटीमीटर पर कितनी रहेंगी 3 जूल। -3 सेंटीमीटर पर कितनी रहेंगी 2 जूल। -4 सेंटीमीटर पर कितनी रहेंगी 1 जूल। और -5 सेंटीमीटर पर कितनी रहेंगी 0 जूल। ये समझ लो ग्राफ। ये -1 सेंटीमीटर पर कितने जूल है 4 जूल। -2 सेंटीमीटर पर कितने जूल है 3 जूल। -3 सेंटीमीटर पर 2 जूल। -4 सेंटीमीटर पर 1 जूल। -5 सेंटीमीटर पर 0 जूल। एनर्जी क्या होती है कम होती है ना, इधर जाते समय काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। तो इधर का भी वैसे ही होगा। जब ये -1 सेंटीमीटर पर है तो कितने जूल है 4 जूल है। तो ये देखो ये -1 डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी कितनी रहती है 4 जूल। तो ये दोनों के पॉइंट ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स मिला दो। -2 सेंटीमीटर पर जाएगा तो कितनी होंगी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी 3 जूल होगी। तो -2 सेंटीमीटर पर आया तो ये 3 जूल होगी, है ना। 3 जूल की लाइन और ये -2 की लाइन दोनों इंटरसेक्ट यहाँ हो गए। फिर -3 सेंटीमीटर पर जाएगा तो एनर्जी कितनी रहेंगी 2 जूल। ये दोनों में मिल गए। -4 सेंटीमीटर पर गया ये तो 1 जूल। ये 1 जूल आएगा इधर से कहाँ पर -4 सेंटीमीटर पर। और जब ये -5 सेंटीमीटर पर गए तो 0 जूल। तो ये 0 जूल की लाइन आएंगे यहाँ पर, ये यहाँ हो जाएगा मैच। अब इनको ज्वाइन कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है। अब ये ग्रीन वाला हटा देता हूँ बीच में से, मैं ग्रीन वाला हटा देता हूँ। तो ग्राफ कैसा दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। So this is the graph for kinetic energy of a particle performing linear SHM. ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी का है। अंडरस्टूड। एक्सट्रीम पोजीशन से मीन की तरफ जाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है 4 पर ज्यादा, 3 पर और ज्यादा, 2 पर और ज्यादा, 1 पर और ज्यादा, 0 पर 5 जूल मैक्सिमम। फिर -1 पर गए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 4 जूल। -2 पे 3 जूल, -3 पे 2 जूल, -4 पे 1 जूल, -5 पे 0 जूल। एनर्जी कम कम होती जा रही है। ठीक है। तो एनर्जी चेंज हो रही है इस तरह। Have you understood the graph for the kinetic energy? तो यहाँ क्या लिख देंगे हम KE, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है ये, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। अंडरस्टूड और नॉट? लवकर सांगा। वेरी गुड। नाउ द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम। What is the formula for potential energy at any position? Formula for potential energy at any position is हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, है ना। अब हाफ कैसा है कांस्टेंट है। मास कैसा रहता ऑसिलेशन का समय कांस्टेंट रहता। ओमेगा यानी क्या होता ओमेगा स्क्वायर यानी k अपॉन m होता है। हमको मालूम है k क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट और m क्या है मास कांस्टेंट रहता वैसे भी। तो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी x के हिसाब से बढ़ेगी। x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू बढ़ेगी। बात समझ रहे हो? x की वैल्यू बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू बढ़ेगी। हालांकि लीनियरली नहीं बढ़ेगी बट बढ़ेगी, है ना। पैराबोलिक सो इन्वर्टेड नहीं अपराइट। तो सी पोटेंशियल एनर्जी जब वो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी x की वैल्यू जब 0 है, x की वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर कितनी रहेगी 0 रहेगी। तो ये देखो ये 0, ये ब्लू कलर का 0। मीन पोजीशन पर x की वैल्यू कितनी है 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी 1 स्क्वायर यानी बढ़ जाएंगी। तो 1 पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इतनी रहेगी, इतनी रहेगी। 1 सेंटीमीटर पर गए तो पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल होगी। 2 सेंटीमीटर पर जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल्स हो जाएगी। ठीक है। 2 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल्स। 3 सेंटीमीटर पर गए तो पोटेंशियल एनर्जी 3 जूल्स। 3 सेंटीमीटर पर 3 जूल। 4 सेंटीमीटर पर गए तो ये देखो ये 4 सेंटीमीटर पर गए तो 4 जूल्स। 5 सेंटीमीटर पर गए तो पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल्स। जैसे जैसे जितने दूर जा रहे हो उतनी x की वैल्यू बढ़ा रहे तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। 1 सेंटीमीटर पर 1 जूल, 2 सेंटीमीटर पर 2 जूल, 3 सेंटीमीटर पर 3 जूल, 4 सेंटीमीटर पर 4 जूल, 5 सेंटीमीटर पर 5 जूल। अब वो कोऑर्डिनेट्स मिला दो, ज्वाइन कर देंगे वो पॉइंट्स सब। तो ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया और ये जुड़ गया, है ना।
और वो ब्लू वाली लाइन इसमें मिटा देता हूँ ज्वाइन करने वाली, पूरा ब्लू ब्लू में कंफ्यूजन ना दीजिए हो जाए। तो सी as the displacement from the mean position goes on increasing, potential energy also goes on increasing। ये हो गया। ये ब्लैक वाला ग्राफ जो आया ऊपर से नीचे किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का, ये वाला एग्जाम में लिखना भी जरूरी होता है। ये जो नीचे जा रहा है ये ग्राफ किसका है? काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ है ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी वाला, और ये पोटेंशियल वाला आ रहा है। अब देखो यहाँ -1 सेंटीमीटर पे गए तो -1 जूल, दोनों के कहाँ आएंगे? कोऑर्डिनेट्स कहाँ आएंगे? -1 सेंटीमीटर पर -1 जूल, -2 सेंटीमीटर पर 2 जूल यहाँ पर, -3 सेंटीमीटर पर 3 जूल यहाँ पर, -4 सेंटीमीटर पर 4 जूल, है ना, -5 सेंटीमीटर पर 5 जूल। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है ऑन आइदर साइड, दोनों साइड्स में। तो ये मिटाता हूँ, ज्वाइन करने वाली आपको तो मालूम ही है। नाउ सी ये कोऑर्डिनेट्स मैच करवा देंगे, ये ज्वाइन करवा देंगे इस तरह। सो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और ये ग्राफ किसका था? काइनेटिक एनर्जी का, ये ब्लू वाला था। ग्राफ समझ गए? कितना अजीब ग्राफ बन गया, विचित्र, उल्टा और सीधा, है ना, एक पैराबोला और दूसरा इन्वर्टेड पैराबोला। सिर्फ एग्जाम में स्टूडेंट्स गड़बड़ कहाँ कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ ही इन्वर्टेड पैराबोला, उल्टा कप, और जो सीधा कप है ऐसा ऊपर वाला ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। टोटल एनर्जी का ग्राफ कौन सा रहेगा? तो जब x 0 था तो टोटल एनर्जी 5 जूल थी, जब x 1 हुआ तो टोटल एनर्जी 5 जूल है, x 2 सेंटीमीटर हुआ तो भी टोटल एनर्जी 5 जूल, 3 सेंटीमीटर पर भी 5 जूल। क्यों? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लाया हमने अभी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट, m कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, है ना, तो सब कांस्टेंट, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट ही रहती है वैसे भी। और हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमेशा क्या बोलता है? टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, और कितनी है वो? मैक्सिमम है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये देखो, दिस इज द ग्राफ फॉर टोटल एनर्जी। 5 जूल 2 सेंटीमीटर पर 5 जूल, 3 सेंटीमीटर पर 5 जूल, 4 5 सेंटीमीटर, कितने भी सेंटीमीटर और टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो दिस इज द ग्राफ फॉर टोटल एनर्जी। इधर भी -1 सेंटीमीटर पर 5 जूल, -2 सेंटीमीटर पर 5 जूल, -2 सेंटीमीटर पर 5 जूल, -3 सेंटीमीटर पर 5 जूल, -4 सेंटीमीटर पर 5 जूल, -5 सेंटीमीटर पर भी 5 जूल। सो दिस इज द ग्राफ फॉर टोटल एनर्जी। इसको थोड़ा ऐसा बढ़ा देता हूं ऐसा, ये टोटल एनर्जी। तो तीनों ग्राफ हो गए इसमें, काइनेटिक एनर्जी का भी ग्राफ बन गया, पोटेंशियल एनर्जी का भी बन गया, और टोटल एनर्जी का भी। अच्छा, आपको एग्जाम में क्या करना है? तो इतनी वैल्यूज और ये सब लोचा याद नहीं रखना, सीधे क्या करना, बोले ग्राफ ड्रॉ करो तो ठीक है बोलना, ऐसे लाइन ड्रॉ करना नीचे, यहाँ लिखना है x इज इक्वल टू 0 बीच में, यहाँ लिखना है x इज इक्वल टू +a, यहाँ पे इधर लिखना है x इज इक्वल टू -a। एक ग्राफ ऐसा लाने का सीधे घुमा के, और ये डंडी ऐसी खड़ी कर देना पहले, और दूसरा ग्राफ ऐसा ले जाने का, ये वाला, और तीसरा ये ज्वाइन कर देना, बोलना हो गया ग्राफ। और इस पर लिख देना ये उल्टा वाला काइनेटिक एनर्जी का कप है बोलना, सीधा वाला पोटेंशियल एनर्जी का कप है, और ये टोटल एनर्जी की सीधी लाइन है। और यहाँ पर लिख देना दिस इज एनर्जी, यहाँ एनर्जी लिए बोलना हमने y एक्सिस पर, और यहाँ क्या लिए, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिए x एक्सिस पर। बस हो गया, ड्रॉ कर लिए। और ये 2 मार्क्स के लिए कई बार आ चुका है, इट हैज बीन आस्क्ड वेरियस टाइम्स इन द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स। कई बार 2 मार्क्स के लिए ग्राफ आ चुका है। दिस ग्राफ हैज बीन आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स इन many of the previous Maharashtra state board exams. So have you understood this graph? Is there any query, any question? हाँ, एक चीज और समझा देता हूँ साइड बाय साइड। At which position of the bomb या ऑसिलेटिंग पार्टिकल किस पोजीशन में जब रहता है तब उसकी वैल्यू, उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कितने सेंटीमीटर पर जाने पर हो जाती है? यानी मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे दिस इज द मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, अभी ऑसिलेशंस करेगा, तो ऑसिलेशंस करते समय क्या होगा, ये राइट की तरफ जाएगा और लेफ्ट जाएगा,
तो अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है या ये 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ये 2.5 सेंटीमीटर पर जाएगा? अगर समझो 2.5 सेंटीमीटर पर, क्या इसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हाफ हाफ हो जाएंगी? कितने सेंटीमीटर पर दोनों इक्वल रहेंगी, है ना? जैसे ये राइट की तरफ जाता है ऐसा, तो उधर उधर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, है ना? As it goes towards right hand side from the mean position, its kinetic energy will go on decreasing and its potential energy will go on increasing. So at what particular position it will have 50% kinetic energy and 50% potential energy? कब रहेंगी उसमें? क्या 0 and 5 सेंटीमीटर के बीच में क्या वो 2.5 सेंटीमीटर पर जाएगा तब उसमें काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएंगी, 50-50% हो जाएंगी? नहीं। तो लेट अस सी कितने सेंटीमीटर पर उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। तो हम क्या बोल रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कब हो जाती है? इक्वल हो जाती है ना, दोनों 50-50% रहती है। या आप उल्टा भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 50% पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल कब हो जाती है? तो सी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है एट एनी पोजीशन? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले याद होना चाहिए तभी कुछ कर सकते आगे हम। ना दोनों साइड से क्या होगा? हाफ हाफ, ये इधर जाएगा या ये इधर आएगा और कैंसिल हो जाएगा। हाफ कैंसिल, एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो अब क्या होगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो इट विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ये √2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब x की वैल्यू लाना है तो x के लिए हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, या हम एक काम करेंगे, अभी रूट नहीं लेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा? a हो जाएगा और इसका √2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस a बाय √2। यानी जितना भी एम्पलीट्यूड है उसको √2 से डिवाइड कर दो तो वो जो वैल्यू होती है वहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है। जैसे ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो 5 पे जाओ, ये वाला 5/√2, ये 5/√2 की वैल्यू आ रही है यहाँ पर। 5/√2 यानी 5 पॉइंट सम कुछ 4 पॉइंट्स कुछ हो जाएगा शायद, लगभग समझो। मेरे ग्राफ में बनाने में उतना अच्छा नहीं बना है, तो ये ऐसा रहेगा। तो ये पोजीशन पर आएंगे तो देखो जितने जूल काइनेटिक एनर्जी है ना, 2 और 3 के बीच में जितने जूल काइनेटिक एनर्जी उतनी जूल पोटेंशियल एनर्जी। कब? ये यहां पर a/√2 पर। ये जितना एम्पलीट्यूड है उसको √2 से डिवाइड कर दो तो उस पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जितनी हो जाती है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होती है। दोनों का ग्राफ इंटरसेक्ट होता है। मीनिंग समझे? तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कब होती है? जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x की वैल्यू a/√2 होती है। अंडरस्टूड? और अगर किसी ने पूछा कितने सेंटीमीटर पर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से डबल हो जाती है? कितने सेंटीमीटर जाने पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम्स हो जाती है? तो ऐसा बोलना, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम्स हो जाती है, बोलना ठीक है। तो ऐसा लिख देना कितने सेंटीमीटर पर होती है, तो उसको सॉल्व करना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का ये 2 है और यहाँ लिखना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करके एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो बोलना एक्स इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर पर गए तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डबल रहती है, ऐसा बोलना है। ठीक है? खैर ये तो पूछते नहीं है इन जनरल। So have you understood it or not? किसी को कोई डाउट? Any query, any doubt? Understood, very good. No doubt.
What about others? Yes, well done. So this was the graph for good. Kinetic energy, potential energy and total energy. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कब हो जाती है? तो प्लस माइनस a बाय रूट टू। अब ये प्लस और माइनस a बाय रूट टू यानी यहाँ प्लस a बाय रूट टू और यहाँ लेफ्ट में माइनस a बाय रूट टू पर दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाती है। यानी जब भी एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय रूट टू की पोजीशन पर बॉब या पार्टिकल आता है तो उसमें जितनी काइनेटिक एनर्जी रहती है उतनी पोटेंशियल एनर्जी रहती है, यानी 50-50, 50% काइनेटिक एनर्जी रहती है और 50% पोटेंशियल एनर्जी रहती है। हमको कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कितने सेंटीमीटर पर जाओ तो 70% काइनेटिक एनर्जी रहती है और 30% पोटेंशियल एनर्जी रहती है ना। ग्राफ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बॉब कितने सेंटीमीटर पर चला जाए तो उसमें 70% काइनेटिक एनर्जी रहेंगी, 70% काइनेटिक एनर्जी रहेंगी और 30% पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? 70% क्या है भैया? तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 30% है, ठीक है। तो कितने सेंटीमीटर पर 70% काइनेटिक रहती है और 30% पोटेंशियल रहती है? तो हम उसको ऐसा कर देंगे 70% यानी सेंट यानी सेंचुरी होता है, पर यानी डिवाइडेड बाय तो पर किलोमीटर पर मैन। 70% काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। 30% पोटेंशियल एनर्जी तो 30/100। पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, ये 70/100 है तो दिस इज 0.7 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये 0.3 इंटू x स्क्वायर। 0.7 इंटू a स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 इंटू x स्क्वायर। तो ये जाएगा 0.7 a स्क्वायर इज इक्वल टू 0.3 x स्क्वायर प्लस 0.7 x स्क्वायर। 0.3 प्लस 0.7 यानी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0.7 a स्क्वायर। अब x की वैल्यू कितनी होंगी तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.7 a प्लस माइनस उतने पोजीशन पर 70% काइनेटिक रहेंगे और 30% पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। हम ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, 1/4 भी पता कर सकते हैं। कितने सेंटीमीटर पर जाओ तो काइनेटिक एनर्जी जो है 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रहेगी या हाफ कर देते। काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट विच पोजीशन? काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी से हाफ कब हो जाती है? तो फिर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या है? हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। हाफ m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और ये क्या है? हाफ, तो ये हाफ बचा रहेगा। हाफ पोटेंशियल एनर्जी बोले ना तो दिस इज हाफ और ये रहेगा x स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज हाफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस ये वाला इधर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर बाय 2 प्लस x स्क्वायर यानी 3/2 x स्क्वायर है ना, आधा x स्क्वायर बाय 2 और ये फुल x स्क्वायर, ये हाफ x स्क्वायर तो 3/2 x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं? इधर ला लेंगे तो दिस विल बिकम 2a स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा √2a बाय √3 इज इक्वल टू x। ऐसा हो जाएगा। एम्पलीट्यूड को √2 बाय 3 मैंने सही सॉल्व किया ना। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको सिंगल रूट में डाल देंगे हम, √2 बाय 3। तो x की वैल्यू जब √2 बाय 3 a होंगी तो उस समय काइनेटिक एनर्जी जो रहेंगे पोटेंशियल एनर्जी की हाफ रहेंगी। यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी
काइनेटिक एनर्जी जो रहेंगी वो पोटेंशियल एनर्जी की हाफ रहेंगी, या बोल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी जो रहेंगी वो 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी जो रहेंगी वो काइनेटिक एनर्जी के डबल रहेंगी। तो ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कितने परसेंट रहेंगी, कितने टाइम्स रहेंगी वगैरह वगैरह। तो कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा ये जो है ना, पुराने जमाने में एंट्रेंस एग्जाम होती थी SSSE, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, at which position from the mean position will the particle performing a linear SHM have kinetic energy equal to potential energy? कितनी पोजीशन पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज एक दूसरे के इक्वल होती है? ये क्वेश्चन SSSE में आया था और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे और एक करेक्ट ऑप्शन ये भी था, ±a/√2। आई होप आपको ये सब कहानी समझ गई होगी। सो नाउ इट्स 11 o'clock, हमको रुक जाना पड़ेगा। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। इन टुमारोज क्लास वी विल स्टडी